आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक महिला जागरण की दिशाधारा लेखिका माता भगवती देवी शर्मा पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं। पृष्ठ 24 से हर घर में उपयुक्त प्रेरणाओं का प्रवेश किया जाए। हर घर में उपयुक्त प्रेरणाओं का प्रवेश किया जाए। महिला जागरण शाखाएं अपना संगठन जीवंत एवं प्रखर बनाए रखने के लिए अपने साप्ताहिक सत्संगों को पूरे उत्साह के साथ चलाते ही रहेंगी। साथ ही यह प्रयत्न भी करेंगे कि घर घर वैसा ही प्रभावशाली वातावरण पैदा किया जाए जैसा कि इन सत्संगों के अवसर पर होता है। इसके लिए संस्कारों और पर्वों को अभिनव पद्धति से संपन्न कराने की प्रक्रिया भी उन्हें हाथ में लेनी होगी। साप्ताहिक सत्संग आमतौर से एक निर्धारित उपयुक्त स्थान पर होते रहते हैं। पर्व और त्योहार भी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर होते हैं जहां बड़ी उपस्थिति के लिए पर्याप्त स्थान हो। एक महत्वपूर्ण बात यह आती है एक महत्वपूर्ण बात यह रह जाती है कि हर घर में विचार गोष्ठियां और छोटे आयोजन हों जिससे उस परिवार के सभी सदस्यों को नव चेतना के अनुसार संयुक्त परिवार के उत्तरदायित्वों के निर्वाह की प्रेरणा मिल सके। परिवारों का हमें किन्हीं सिद्धांतों, आधारों और नियम कायदों के अनुसार पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। बात कठिन है, सब अपने मन के हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। प्राचीन आदर्शों के साथ नवीन परिस्थितियों का तालमेल बिठाकर ही संयुक्त परिवार प्रणाली की रक्षा हो सकती है। प्राचीन आदर्शों के साथ नवीन परिस्थितियों का तालमेल बिठाकर ही संयुक्त परिवार प्रणाली की रक्षा हो सकती है। हमारे घर ऐसे होने चाहिए जिनमें प्रत्येक को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में सजगता, तत्परता बरतने का पूरा ध्यान रहे। वस्तुतः परिवार की पाठशाला में ही गुण, कर्म, स्वभाव का प्रशिक्षण होता है और इसी फैक्ट्री में शालीनता का वातावरण रहने से प्रखर व्यक्तियों का निर्माण होता है। महिलाओं का तो वह कार्य क्षेत्र ही है। गृह लक्ष्मी होने के नाते वे फिर पुरुषों से भी अधिक बड़ा चढ़ा उत्तरदायित्व इसी सीमित किंतु अति महत्वपूर्ण क्षेत्र में निर्वाह करती हैं, भले ही वे घर से बाहर कितना ही काम क्यों ना करें, पर परिवार की साज संभाल तो उन्हें ही करनी पड़ती है। मित्रों, परिवार निर्माण के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल खोला जाना कठिन है। स्कूल खोला जाना कठिन है। घर घर जाकर उत्सव आयोजन जैसे उल्लास भरे वातावरण में परिवार के सदस्यों को ऐसी प्रेरणा देने की आवश्यकता है जिसमें घर के सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का पारस्परिक सहयोग का प्रकाश प्राप्त कर सके और उस पर तत्परता पूर्वक चल सके। प्राचीन काल में भी यह प्रयोग होता रहा है।
16 संस्कारों के माध्यम से सुयोग्य उपदेशक जल्दी जल्दी घरों में पहुंचते थे और घर के लोगों को इकट्ठा करके उनके वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराते थे। जो भूलें देखते थे उनके परिशोधन के लिए आवश्यक प्रेरणाएं देते थे। उस भाव भरे मनस्तिष्क में गर्म लोहे पर चोट करने से उसे आसानी से मोड़ने का प्रयोजन पूरा होता था। इस प्रकार परिमार्जन और परिष्कार की प्रक्रिया बराबर चलती रहती थी। इसी प्रयोजन की पूर्ति हमें करनी है। इसके लिए पुरानी शैली अपनाई जाए तो हर्ज कुछ नहीं, वरन उचित परंपराओं के प्रति निष्ठा बनाए रखने का विशिष्ट लाभ ही है। मित्रों, महिला जागरण अभियान के अंतर्गत परिवार पुनर्निर्माण को सर्वोपरि प्रधानता दी गई और उसका प्रशिक्षण देने के लिए पुरानी शैली अपनाई गई। बच्चों के, बड़ों के संस्कार किए जाएं। जिनके संस्कार होते हैं उन्हें महत्वपूर्ण बनाने का अवसर मिलता है। वे उस दिन के हीरो रहते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव उनका आत्मसम्मान उभारने और महत्वपूर्ण बनने की प्रेरणा देता है। ऐसे वातावरण में दी हुई शिक्षाएं भी बहुत काम करती हैं। जिसका संस्कार है उस पर, घर के लोगों पर तथा पास पड़ोस के आमंत्रित लोगों पर इस प्रेरणा प्रवाह का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह प्रयोग भूतकाल में भी सफल होता था और अब भी उसकी सफलता असंदिग्ध है। भारतीय संस्कृत के 16 संस्कारों की प्राचीन परंपरा विद्यमान है। पंडितों ने उसे लूट खसुट का जरिया बना लिया और शिक्षा प्रेरणा का मूल उद्देश्य नष्ट करके मात्र पूजा पत्रों तक ही सीमित कर दिया। इसलिए जन विवेक ने उसकी अनुपयोगिता देखकर उसकी उपेक्षा आरंभ कर दी। अब वे संस्कार विधिवत कहीं कहीं ही होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि धर्म परंपराओं को पुनर्जीवित करने के उत्साहवर्धक अभियान के साथ साथ परिवार निर्माण के लिए आवश्यक प्रशिक्षण करने और प्रगतिशील वातावरण बनाने की सम्मिश्रित प्रक्रिया को सफल सम्मिश्रित प्रक्रिया को तत्काल आरंभ कर दिया जाए। तत्काल आरंभ कर दिया जाए साथियों। इसका परिवार में विरोध नहीं, स्वागत ही होगा। इसमें दोहरा लाभ है। लोग अपनी परंपराओं के पीछे सन्निहित प्रगतिशीलता को समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे। साथ ही परिवार प्रशिक्षण के लिए उत्साहवर्धक परिस्थितियां मिलती रहेंगी। इन छोटे आयोजन समारोहों में सहज ही उत्साहवर्धक वातावरण रहेगा। घर पड़ोस के लोग पारस्परिक व्यवहार के कारण तथा कौतूहलवश उनमें इकट्ठे होंगे और उतने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए महिला जागरण अभियान के कार्यकर्ताओं को अच्छा अवसर मिल जाएगा। घर घर जाकर उत्साहपूर्ण वातावरण में नव निर्माण से संबंधित तथ्यों को समझाना पड़ेगा और उन्हें प्रचलन के स्तर तक पहुंचाना होगा। परिवार निर्माण के लिए प्रचलित ढर्रा बदलने और आदर्शवादी परंपराओं को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ेगी। संस्कार आयोजन की धर्म परंपरा प्रचलित करके यह प्रयोजन बहुत ही सुविधा तथा सफलता के साथ उत्साहवर्धक वातावरण में संपन्न होता रह सकता है। मित्रों, 16 संस्कारों में 10 प्रधान हैं। उनमें से 5 ऐसे हैं जिन्हें
बिना पंडित पुरोहितों की सहायता की महिलाएं बहुत ही अच्छी तरह घरेलू उत्सवों के रूप में स्वमेव संपन्न कर सकती हैं। नंबर 1, गर्भावस्था में तीसरे महीने होने वाले पुंसवन संस्कार को मनाते हुए परिवार के लोगों को यह समझाया जा सकता है कि नवजात शिशु को सुसंस्कारी बनाने के लिए गर्भिणी की शारीरिक मानसिक स्थिति किस प्रकार संतोषजनक रखी जा सकती है और उसके लिए घर के वातावरण में पारस्परिक व्यवहार में क्या हेर-फेर होना चाहिए, क्या हेर-फेर होना चाहिए। नंबर 2, नामकरण संस्कार में बच्चे का नाम रखने के साथ साथ उसके जीवन का उद्देश्य निर्धारित करने, उसके अनुरूप घर को एक सांस्कृतिक पाठशाला के रूप में बदलने के लिए उस परिवार में किस प्रकार के परिवर्तन अभीष्ट हैं, यह सुझाया जा सकता है। नंबर 3, अन्नप्राशन संस्कार यूं होता तो बच्चे का है और प्रधानतया बच्चे के आहार विहार के संबंध में बरती जाने वाली योग्य सतर्कताओं की जानकारी दी जाती है, पर वस्तुतः सारे घर के आहार विहार की चर्चा की गुंजाइश उसमें रहती है। हम प्रायः अखाद्य खाते और अपेय पीते हैं, इससे पूरी परिवार का स्वास्थ्य नष्ट होता है। इस प्रसंग में अनित उपार्जन से पेट भरने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, इस तथ्य को भी समझाया जा सकता है। नंबर 4, मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार में बच्चे का मानसिक विकास करने की प्रेरणा मुख्य है। जन्मजात पशु संस्कारों की प्रतीक शिखा स्थापित की जाती है। मस्तिष्क पर आदर्शवादी मान्यताओं का अधिकार सिद्ध करने वाली धर्म ध्वजा फहराई जाती है। मुंडन के अवसर पर यह समझाया जा सकता है कि बच्चे का ही नहीं सारे परिवार का मानसिक विकास आवश्यक है और उस महान उपलब्धि के लिए किस प्रकार का चिंतन और कर्तव्य होना आवश्यक है। नंबर 5, विद्यारंभ संस्कार में विद्या की आवश्यकता, उपयोगिता एवं सही दिशा के संबंध में घर के हर सदस्य को जानकारी मिलती है और यह बताया जाता है कि ज्ञान संपदा के अभिवर्धन में परिवार के हर सदस्य का पूरा उत्साह और अनवरत प्रयत्न बना रहना चाहिए। निरोगिता और समृद्धि की तरह ही विद्या संपदा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। साथियों, यूं यह पांचों संस्कार छोटे बालकों के मनाए जाते हैं, पर वस्तुतः बच्चे तो निमित्त हैं, वे तो बेचारे कुछ समझते तक नहीं। आयोजन में वास्तविक शिक्षण पूरे परिवार का तथा उपस्थित संबंधी पड़ोसियों का होता है। घर घर प्रशिक्षण प्रक्रिया चल पड़े, इसके लिए इन आयोजनों का प्रचलन महिला जागरण भी सभी सदस्यों के यहाँ होना चाहिए। छोटे बच्चों का सिलसिला प्रायः चलता ही रहता है। इस महीने किसी का नामकरण तो कुछ महीने बाद किसी का अन्नप्राशन, किसी का मुंडन, इस प्रकार किसी न किसी बहाने बार बार परिवार प्रशिक्षण के अवसर आते रहेंगे और उपयोगी प्रेरणाओं से उन लोगों को बार बार प्रभावित किया जाता रहेगा। यह परिवार निर्माण की दृष्टि से एक बहुत ही उत्तम विधि व्यवस्था है, जिसे प्रचलित करने के लिए महिला जागरण अभियान शाखाओं को पूरा प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, व्यक्ति निर्माण की दृष्टि से जन्मदिन मनाने का बहुत महत्व है। जिस सदस्य का जन्मदिन जब हो उस दिन उसके घर छोटा उत्सव किया जाना चाहिए। मनुष्य जन्म कितना महमूल्य है,
इस उद्देश्य के लिए किस उद्देश्य के लिए मिला है और पुण्य प्रयोजनों की पूर्ति के लिए चिंतन एवं कर्तव्य की दिशा क्या होनी चाहिए, इस तथ्य को अनेक उदाहरण देकर बताया सिखाया जा सकता है। और जिसका जन्मदिन है उसे प्रेरणा दी जा सकती है कि वह अपना सुर दुर्लभ जन्म सार्थक करने के लिए अपनी वर्तमान गतिविधियों में क्या हेर फेर कर सकता है। यह व्यक्ति निर्माण की शिक्षा है जिससे सभी उपस्थित लोग अपने अपने लिए प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। यूं महिलाएं अपने अपने बच्चों के जन्मदिन खुशी मनाने की दृष्टि से मनाती हैं। अपना उद्देश्य उससे कहीं ऊंचा है। अपना उद्देश्य उससे कहीं ऊंचा है, इसलिए शाखा की ओर से बच्चों का जन्मदिन नहीं सदस्यों का ही मनाने की परंपरा रखी गई है। इसलिए शाखा की ओर से बच्चों का जन्मदिन मनाने की परंपरा रखी गई है ताकि उस दिन उसे आत्मचिंतन की नई प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिले। यह सभी संस्कार आयोजन ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही मिलजुल कर मना सकती हैं। हवन कर्मकांड आदि के मंत्र एवं विधान सभी ऐसे सरल हैं जिन्हें शिक्षित महिलाएं कुछ ही दिन के प्रयत्न से बहुत अच्छी तरह सीख सकती हैं। आयोजनों में खर्च 1-2 रुपए जितना ही रखा गया है। अपनी पद्धति से इतने ही हवन आदि इतने में हवन आदि कृत हो जाते हैं। जलपान चायपान आदि से स्वागत की खर्चीली प्रथा इन आयोजनों में सर्वथा निषिद्ध ठहरा दी गई है ताकि गरीब से गरीब स्थिति के लोग भी उन्हें पूरे उत्साह और पूरे सम्मान के साथ संपन्न कर सकें। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर बताएंगे। तो साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।